क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर बनेंगे कभी? सदर वो बनने के चांसेस मुझे नजर नहीं आते। उस्मान बुजदार क्या किया, सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की। क्या फ्यूचर में भी परवेज इलाही साहब जो हैं बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहेंगे इमरान खान साहब के साथ? चेंजेस आ जाएगी, इमरान खान का साथ छोड़ देंगे और इमरान खान का ग्रुप भी रच गया है, नवाज शरीफ का ग्रुप भी रच गया है, ये जरदारी ग्रुप भी रचे। अब तो मुल्क की तरफ आ जाए। बिलावल भुट्टो साहब दुल्हा बनते हुए कब दिखाई दे रहे हैं, कब उनकी शादी जब होगी? मर्जी किसी वक्त भी बन जाए। नवाज शरीफ साहब जो हैं 2023 में या फिर 2022 में ही वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान। जनवरी में आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनके कातिल की प्लानिंग का इल्जाम जो है वो लंदन में लगाया गया कि लंदन में मुलाकातें हुई, प्लानिंग हुई। आप नॉर्मल सहाफत करें, अल्लाह ताला उसको जन्नत में नसीब करे। इमरान खान साहब के लिए बेहतर क्या है, सियासत में रहना या सियासत से चले जाना? अगर उनके सितारे उनके लिए क्या कहते हैं? हीरो है, हीरो रहेगा, क़यामत तक रहेगा। वजीर आजम अगला कौन बन रहा है पाकिस्तान का? 2 साल बाद पूछिएगा, अभी 2 साल कोई भी किसी के भी चांस। मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। सियासत में इतना कुछ हो रहा है कि हम सब बहुत कंफ्यूज हैं कि आगे क्या होगा। हर रोज एक नया पहलू जो है वो सामने आ रहा है। लास्ट टाइम जो प्रेडिक्शंस अजमल रहीम साहब ने की वो तो सच साबित हुई कि धरना नहीं होगा और थोड़ा सुकून आ जाएगा मुल्क की सियासत में, और आ भी गया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शंस हैं उसकी डेट नहीं मिलेगी, वो भी नहीं मिली। तो अब मुल्क की सियासत में क्या होने जा रहा है, वेलकम करेंगे प्रोग्राम और आपके तमाम सवालात और तमाम क्यूरियोसिटीज के जवाब जानेंगे। तो नाज़रीन, आज आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे हम अजमल रहीम साहब के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बड़े दिनों बाद आई हैं। मैं ठीक ठाक। आवाम की भरपूर फरमाइश है क्योंकि जैसे जैसे आपने प्रिडिक्ट किया लास्ट प्रोडिक्शन में, वैसे ही हालात मुल्क की चेंज हुए। सबसे पहले सबसे अहम सवाल पूछ लेते हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर बनेंगे कभी अनकरीब, या फिर कभी देर के बाद कभी सदर बनते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, मौलाना साहब जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो उनके सन के ऊपर राहु था, तो वो इलेक्शन नहीं जीत सके। जैसे ही राहु उतरा वो वापस पीडीएम के चेयरमैन बन गए और काफ़ी वो इन हो गए। अच्छा, सदर वो बनने के चांसेस मुझे नज़र नहीं आते कि मौलाना साहब सदर बन जाए। आगे उन पे वो फेवर जो मिलनी चाहिए, सन नेगेटिव हो जाएगा तो वो थोड़ा सा वो लो पे की पे आ जाएंगे। बट कोई अच्छी मिनिस्ट्री, कोई अच्छा रोल, या कह लें कि कोई बहुत बड़ा डेजिग्नेशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सीन नज़र आता है। कोई सी नज़र नहीं आता जी। सदर नहीं बन सकते मौलाना साहब जो हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शंस और स्टार साइंस और मूवमेंट्स के हवाले से। अगर बात करें सर हमारे सियासतदानों की, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो मानते हैं कि इस वर्ड से नाम शुरू होगा, इस लफ्ज़ से शुरू होगा तो कामयाबी आएगी, सदक़े भी दिए जाते हैं और तमाम तरीके से जो है चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की जाती है। वर्ड आइन जो लफ्ज़ है उसकी बड़ी वैल्यू है। कहा यह भी गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो एक्स वज़ीर आज़म है, फॉर्मर वज़ीर आज़म, उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला इसीलिए बनाया क्योंकि आइन से नाम शुरू होता था। और फिर अगर हम बात करें इमरान इस्माइल की, तो आइन की वजह से ही उनको जो है बनाया गया। क्या आइन है पाकिस्तानी सियासत में इम्पॉर्टेंट या नहीं? ये ऐसे ऑर्थोडॉक्स बने हुए हैं, ऐसे दकियानुसी ख्यालात के मालिक हैं। अब वो पहले हम उसको ले लेते हैं जो वज़ीर आला थे, उस्मान बुज़दार क्या किया, सत्यानाश किया। उसने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की। सिर्फ एक अपने उस एरिए तक रहा, वो तौंसा के, उससे बाहर निकला ही नहीं। वो लाहौर जो कैपिटल है, जहाँ पे ये सारे खाते पीते रहते पढ़ते सब कुछ करते हैं, उसका सत्यानाश कर दिया। तो क्या ऐन का फ़ायदा हुआ? मुल्क तबाह हुआ, उसने सूबा तबाह कर दिया। इसी ना सदर अलवी, वो भी ऐन से है। उन्होंने जितनी आयन की धज्जियाँ उखाड़ी, सदर इस तरह करते हैं जो वो करते हैं। वो मुबश्शिर लुकमान साहब सही कहते हैं, वो दांतों का कीड़ा निकाल सकते हैं, अपना कीड़ा नहीं निकाल सकते दिमाग का। तो उन्होंने भी ऐन से धज्जियाँ उखाड़ी। इमरान इस्माइल जो आप कह रहे हैं, वो क्या सवाए तकरीरों करने के उन्होंने क्या काम किया मुझे बताएं। इमरान मुल्क को इतना उठा सकते थे, इतना उठा सकते थे, जितनी उनमें एनर्जी, जितनी उनमें कैपेसिटी, जितनी उनमें थी, जितना उनका नाम था। पर क्या किया, उसको इस ऑर्थोडॉक्स का कामों में डाल के, जो आप किस्से सुनते आ रहे हैं जो आते हैं, तो उस पर डाल के इमरान के 4 साल कीमती मुल्क को बनाने के ज़ाया कर दिए और बाद में लड़ाइयाँ करवा दी।
किसी भी नाम से शुरू हो, काम करने वाला बंदा होना चाहिए। बात कर लेते हैं अर्ली इलेक्शन की सर। मार्च जो है वो इलेक्शन की तारीख के लिए निकाला गया, लेकिन फिर कह दिया गया हम धरने की जानिब नहीं जाएंगे, जैसा कि आपने पिछली बार बताया भी कि धरना जो है वो नहीं होगा। तो अब जो मसला है वो तो वही का वही है, अर्ली इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं? देखिए, मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि इलेक्शन अभी होते नज़र नहीं आते, ठीक है। और लोग बड़ा ये था जब आप जून में आई, मई में आई मेरे पास, तो उसमें मैं कहा अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, कितना शोर पड़ा हुआ था। बट मैंने कहा था इलेक्शन अगले साल चले जाएंगे। फिर बात हुई कि मार्च में होंगे, मैंने कहा मार्च में नहीं होंगे, ये हुकूमत टेन्योर पूरा करेगी। और उसके ये अब देखें, मैंने बात सुनी, अगर आप वो आए मार्च किया, मैंने कहा था इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, वहीं से एक दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन इमरान खान फेस टफ टाइम, क्योंकि उनका मार्च नेगेटिव हुआ, चोटें लगी, फायरिंग हुई, जिसकी वजह से वो दबाव का शिकार हो गया। अब क्या हो गया, वो कन्फाइनमेंट में बैठे, एक किस्म का कह लें हाउस अरेस्ट है, 5000 पुलिस बाहर पहरा दे रही है और वो बिल्कुल बाहर निकल नहीं रहे, बाहर बैठे हुए। तो ये कंटिन्यूटी उनकी 21 दिसंबर तक रहेगी। इलेक्शन अब आप कहेंगे कि मार्च में हो जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, पैसे नहीं है, नंबर एक, मौसम नहीं है। देखें, फरवरी में तो बर्फ़ें पड़ती हैं, फरवरी के मिड तक पिछले साल भी बर्फ़ें पड़ी थी। हाउ इट्स पॉसिबल आपका नॉर्दर्न एरिया इलेक्शन में हिस्सा ले सके? सो इट्स इम्पॉसिबल। मार्च के बाद एंड पे रमज़ान शुरू हो जाएगा, पूरा अप्रैल का महीना रोज़ों का, वो नहीं होगा। फिर ईद आ जाएगी, ईद के बाद फिर गर्मी आ जानी, ठीक है। और जाके वही पीरियड बनता है, फिर बजट भी पास करना है, ठीक है, बजट का पीरियड आ जाएगा। तो 30 जून, आप लॉजिकली सोचें, ये तो सितारों का तो आप बाद में, वो मैंने जिस बेस पे बात किया था, तो सितारे वो जो कहते हैं कि सियारे जो कहते हैं, वो जाके अक्टूबर में चांस बनता है 60%। 60% हाँ, नेक्स्ट 2023 के अक्टूबर में चांसेस बनते हैं, वो भी बनते हैं, 60%। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा सर्कमस्टांस, पाकिस्तान के 12वां घर इन्फ्लिक्ट हो जाता है जून के बाद, स्केयर आती है 12वें घर में, कोई ऐसा अनसर्टनिटी, ऐसा कोई अनवांटेड वाकया, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई मौसमी बुखार, कोई ऐसा मौसमी डिज़ास्टर, मैं उसको क्या, मेरे दिमाग में फिक्रे नहीं आ रहे जिससे मैं कहूँ कि क्या होगा, जिससे इलेक्शन 6 महीने 8 महीने और आगे चले जाएंगे, और आगे चले तो जाएगा। 2024 में प्रॉपर इलेक्शन होते हुए नजर दिखाई आए। देते, जैसे पहले आपने प्रेडिक्ट किया था कि कोई मौसमी आफत आएगी और जो है सैलाब सैलाब आ ने गया। मुल्क को बहुत तबाहकारियों की तरफ ले गया। सर, इसी हवाले से बात करते मे बी वॉर की सिचुएशन बन जाए। अब वॉर में तो नहीं आप इलेक्शन करा सकते, वो 12वां घर इंट्रीग का होता है, अंदर के लोहासदीन का होता है, टांगे खींचने वालों का होता है, तो बाहर का ब्रूनी प्रेशर भी आएगा। हमारा इस दफ़ा जो प्रेशर आएगा वो साउथ की तरफ से आएगा, जो प्रेशर, जिससे पाकिस्तान को थोड़ा सा आपको कहते हैं कि डिले करने पड़ेंगे इलेक्शन। सर, प्रेशर्स तो हर साइड से आ रहे हैं। एक और ख़तरा जो पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहा है वो है डिफ़ॉल्ट करने का। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है या फिर बच जाएगा किसी तरीके से? कभी 72 साल गुजर गए, 75 साल, कभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ? पाकिस्तान बना ही पाकिस्तान अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह के नाम पे बना, कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, कभी भी। आप देखें, ये इसको मई में हो जाना चाहिए था, अल्लाह ने हुकूमत चेंज कर दी। तो वो मार्च की पोजीशन इतनी बुरी थी कि मिफ्ता जोर भी लगा था, उस वक्त पैसे भी नहीं आने थे, वो फ्लड भी आया और अखराजात भी बढ़ गए, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर सैलाब आया, तो पेट्रोलियम की कीमत मार्च बुरी तरह राहू के नीचे था। अब वो सब कुछ निकल गया, अब पैसे आएंगे, इंशाअल्लाह इकॉनमी आपकी बेहतर होती जाएगी। और जो अब नेक्स्ट जो बजट पेश करेंगे उस वक्त मार्च आपका आ जाएगा उस पर कैंसर में, और फिर हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। और 31 जून के बाद राहु भी आपका निकल के एरीज में आ जाएगा, तो इसलिए वो डिफ़ॉल्टनेस जो है ना, वो कभी भी पाकिस्तान पे नहीं आ सकती। इंशाल्लाह जी, मईशत बेहतर होने जा रही है, सब खुश हो जाएं और थोड़ा सा तहम्मुल रखें, थोड़ा सा टाइम दें ज़रा मौजूदा हुकूमत को। परवेज़ इलाही साहब, नई तयनाती के बाद क्या प्रेशर कम हो गया कि वीडियो बयान आना शुरू हो गया? क्या फ्यूचर में भी परवेज़ इलाही साहब जो हैं बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहेंगे इमरान खान साहब के साथ? अब परवेज़ इलाही बहुत समझदार ज़ीरक किस्म के बंदे हैं, इमरान खान या किसी के काबू आने में वो बड़ा सोच समझ के शतरंज की चाल खेलने वाले हैं, और सियासतदान इसे कहते हैं, जैसे जरदारी साहब है, इस तरह ये भी है। मुझे वैसे ऐसे कि अदम एतमाद आ जाएगी, मुश्किल है, ये जंप मारेंगे तो दूसरी पार्टी के साथ मिल जाएंगे,
चेंजेस आ जाएगी, इमरान खान का साथ छोड़ देंगे और उसके बाद फिर वो उसमें घुस जाएंगे। तो अभी वो जाते हुए नज़र नहीं है, मार्च तक तो इधर है, मार्च के बाद फिर कोई शिफ्टिंग होती नज़र आती है। मार्च के बाद परवेज़ इलाही साहब जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो सर बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी खामोश दिखाई दे रही, मुस्तकबिल क्या है? क्या बिलावल भुट्टो साहब जो हैं अगर इलेक्शन 2024 में भी होता है तो वज़ीर आज़म बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुल्क को एक निडर और कामयाबी की तरफ ले जाने वाले वज़ीर आज़म की ज़रूरत है, और वो उनका कहना है कि वो खुद हैं। देखें, इस वक्त अगर कोई ज़ीरक सियासतदान है, समझदार, ठंडा मिजाज जो है, वो जरदारी साहब है। और जरदारी साहब ने अब तक बड़ी अच्छी गेम खेली, ठंडा दिमाग से। उसने ना इंतकामी कार्रवाई ली, ना किसी के ख़िलाफ़ को बुरा बोला, ना अल्फाज का चुनाव उसका बड़ा अच्छा था, किसी को गालियाँ नहीं दी। उसने अपने बेटे को इतने अच्छे तरीके से सेट किया कि उसने वजारत ख़ारजा पे लगा दिया, और वजारत ख़ारजा में उसको वो पता नहीं कितने मुल्कों को वो बाहर अपना लेके आया, और उसको माँ की वजह से बड़ी इम्पोर्टेंस मिली, और माँ की वजह से वो काफ़ी फ़ायदा भी लेके आए पाकिस्तान के लिए, और उसकी ट्रेनिंग हुई है। तो ये 2024 वाले इलेक्शन में तो मुश्किल है, वो अभी अंडर प्रोसेस ही, अंडर ट्रेनिंग ही चलेंगे। बट वैसे 2028 आएगा तो आसफा और इनका कम्बिनेशन इतना शानदार होगा कि ये दोनों बहन भाई स्वीप करके सामने आए, स्वीप करके सामने आएंगे। सर माँ की वजह से, क्योंकि उनको बेनज़ीर भुट्टो बीबी की वजह से बड़ी पजीराई मिली, बेनज़ीर भुट्टो वाली क्वालिटीज़ भी इनके अंदर मौजूद है या नहीं? देखिए, बेनज़ीर भुट्टो में एक चीज़ थी, लायक थी, बहुत थी, लेकिन करप्ट नहीं थी। ठीक है, वो मुल्क के लिए बहुत सिंसियर थी। भुट्टो पे कभी आपने एलिगेशन सुने कभी कि पैसा खा गया, ये खा गया? इसलिए भुट्टो में वैसे दूसरी नेगेटिविटी एक्टिविटीज़ जो उसका वो गलत सोचना, वो उसका वो था। बेनज़ीर ने अब अल्लाह ने ज़िंदगी नहीं दी, नहीं तो अब बड़ा अच्छा करना था। ये जो 2 बच्चे उसके हैं ना, वो माँ की कापी हैं कह ले, ख़ास तौर पे आसफा। ना तो इन पे एलिगेशन लगेंगे, ना इनकी जायदाद बनाने के एलिगेशन लगेंगे। अब ये एलिगेशन नहीं लगेंगे या बनाएंगे भी नहीं? बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें अब इनको क्या कब्र में लेके क्या जाना है, जो अभी इतना कुछ होने के बावजूद फिर ये खाएंगे। तो इनको भी दो दूसरे सियासतदान भी, अब तो इमरान खान का ग्रुप भी रच गया, नवाज शरीफ का ग्रुप भी रच गया, ये जरदारी ग्रुप भी रचे। ठीक है, अब तो मुल्क की तरफ आ जाए। मैंने एक पहली बात की थी, पाकिस्तान का बाय बर्थ वीनस नेगेटिव है, सियासतदान कभी मुल्क को चला नहीं सकते, और सन नेगेटिव है, ये ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस हमेशा डैमेज करेगी। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। तो इसका हल क्या है सर? हल है कि ये टेक्नोक्रेट्स हुकूमत बने, कोई ऐसा सिस्टम आए जिस पे टेक्नोक्रेट्स हो, राइट मैन एट द राइट जॉब। फौज क्यों कामयाब है? सीसी आर्टिलरी का बंदा, सीसी इन्फेंट्री का बंदा, सीसी टैंक रेजिमेंट का तो टैंक का बंदा, ठीक है, सिग्नल का है तो सिग्नल का बंदा। कभी नहीं वहाँ हुआ कि इन्फेंट्री का बंदा आके दूसरे शोबे में जाके घुस जाए। हमारे हर शोबे में नॉन टेक्निकल बैठे, और वो मैट्रिक पास, बीए पास लोग जो रट्टा लगा के सीएसएस करके अंग्रेज़ी सीख के वो हमारे ऊपर, उनका ना विजन होता है ना कुछ होता है, अंग्रेज़ी बोल ली, टाई लगा ली, सिर्फ नंबर होते हैं। नंबर होते हैं। अच्छा, कभी इनको दरबार में देखना है ना, ये जितने यस सर अपने बॉस के आगे ये बिल्कुल कोई राय नहीं देंगे। ठीक है सर, यस सर, हो जाएगा सर, बिल्कुल ठीक, आप हुक्म करें, ये 3 लफ्ज़ों से बाहर नहीं निकलते। जब जो पुरानी ब्यूरोक्रेसी थी ना, जब 1971 से पहले, एक ख़राब ब्यूरोक्रेसी को भुट्टो ने किया। जब इनको अख्तियारात अपने हाथ में ले लिए, हायर एंड फायर का कर लिया, उसके बाद ये उनमें वो मुगलिया ख़ानदान के कसीदों को वाली रूह आ गई इनमें। बस इनको कहा जी, इनको बेवकूफ़ बनाओ, इनको जो करो, अपना काम सीधा रखो। डॉक्टरों की टांगें खींच रहा है, ठीक है, लेकिन सीएस वाला कभी अपने ग्रुप की टांग नहीं खींचेगा। वो क़यामत तक आर्मी को कोई नहीं हटा सकता पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान बचा है तो आर्मी की वजह से बचा है। वाकई सर, बिलावल भुट्टो साहब की क्योंकि हम बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब दुल्हा बनते हुए कब दिखाई दे रहे हैं? कब उनकी शादी? जब मर्जी, किसी वक्त भी बन जाएंगे। अब उनके हो गया, वैसे भी डेट ऑफ एक्सपायरी 2024 में बन जाएंगे, 23 में या 24? 23 में भी बनने के चांस है। 24 अब उनकी विंडो ओपन है, किसी वक्त भी आप खबर। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज होगी। लव मैरिज होगी। बिलावल भुट्टो साहब की लव मैरिज, पढ़ी लिखी अमीर घर की होगी और पर्दा करने वाली खतून होगी। पर्दा करने वाली खातून यानी कि रिलीजियस माइंडेड होगी, जैसे ओके जी, रिलीजियस माइंडेड लव मैरिज जो है बिलावल भुट्टो की प्रेडिक्ट हो चुकी है। इस किस्म का, वो इस किस्म की, लेकिन बहुत बड़े घर की, लंबा कद होगा, खूबसूरत बहुत होगा।
क्वालिटीज़ आप सुन लें जी। बिलावल भुट्टो भी अगर ये वीडियो देखें तो लंबा कद होगा, रिलीजियस होगी, बड़ी पढ़ी लिखी होगी, अमीर घर से होगी और होने भी लव मैरिज आ रही है। तो बिलावल भुट्टो साहब ज़रा इर्द गिर्द अपने नज़र डालें अगर आपने अभी तक नहीं डाली। उसकी वजह भी पूछ लें किस जी, तरह वजह का क्या है। है? तो उसका जो 7वें का लॉर्ड पाइसेस है और पाइसेस का लॉर्ड है जुपिटर। तो जुपिटर जो होगी ना तो कद लंबा होता है, अमीर घर की होगी, मजहबी ह्यूमैनिटी और ये इस किस्म की होगी। बड़ी ये मैं खुशी आपको हो रही मैंने है बिलावल भुट्टो टेक्निकली साहब, बता आपकी दिया। शरीके हयात की बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो बता दी गई हैं। बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। नवाज शरीफ साहब जो हैं 2023 में या फिर 2022 में ही वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान। जनवरी में आ जाएंगे, 23 के शुरू में। रिवाइव कर लेंगे अपने आप को। और मरियम नवाज साहिबा, हाँ वो भी आ जाएगी, वो खड़ी होगी साथ। बट ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर या इसके होते पे प्राइम मिनिस्टर 2 भाइयों में से एक ही होगा। दोनों भाइयों में से एक को किसके चांसेस ज़्यादा दिखाई दे नवाज रहे हैं? शरीफ नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बराबर है, दोनों में एक ही है। वो बन गया तो एक ही बात है, वो बन गया। लेकिन नवाज शरीफ का ये फायदा है कि नवाज शरीफ का विजन बहुत बड़ा है। अब देखें बड़े बड़े मंसूबे अगर देखा तो नवाज शरीफ के दौर में या पीछे ज़िया-उल हक के दौर में या अयूब के दौर में, उसके अलावा किसने क्या किया? मैं उस सियासतदान को मानूंगा जो कालाबाग डैम, जिस पे पैसे भी खर्च नहीं होने, बना बनाया डैम, मैं आई विजिटेड द साइट, वहाँ पे सिर्फ ये 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार खींच बंद बनाना है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बना पड़ा हुआ है। काला बाग डैम जो पाकिस्तानी कौम के लिए बुना देगा वही असल सियासतदान वो है, हीरो वही असल हीरो है। सर बात कर लेते हैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से। उनके कातिल की प्लानिंग का इल्ज़ाम जो है वो लंदन में लगाया गया कि लंदन में मुलाकातें हुई, प्लानिंग हुई। क्या कहते हैं सितारे कि क्या वाकई प्लानिंग वहाँ पर हुई और क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा और क्या आवाम के सामने आएगा? क्या कर लिया जो किसी धड़ाक उठ के अपना करना है। आप नॉर्मल सहाफत करें, अल्लाह ताला उसको जन्नत में नसीब करें। इस्तेमाल हो गया बेचारा, उसके अपने ही कोई इशू हैं, अपने डिपार्टमेंट के या अपने उसके इशू हैं, गवर्नमेंट का उससे कोई तल्लक नहीं है। लेकिन बेसिकली बहुत बहादुर शरीफ आदमी था। सहाफ़ी वो होता है जो दोनों तरफ चले, ये सहाफत नहीं होती जो धड़ाक उठना, ठीक है। तो इसलिए इन सहाफ़ियों को डिस्कस करना ही ये जो, लेकिन सर इंसाफ ये तो मिलना साफ़ी नहीं चाहिए। है। जो कत्ल हुआ इतना बेईमाना, देखिए उसकी किस्मत में था, वो उसने होना था, वो लेगी, मौत खींच के लेगी उसको। लेकिन इंसाफ मिल पाएगा? मिल जाएगा इंसाफ, उसका क्या मिला? इस कौन मुल्क सी में कभी हुकूमत मिला में मिलेगा इंसाफ? सर? उसको कोई मिला कभी इंसाफ? ये गुमनामी की जिंदगी में चले जाएंगे। एक एज ए बेहसियत इंसान बहुत अच्छा आदमी था। बहैसियत इंसान बहुत अच्छे इंसान थे। आसिम मुनीर, सादर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं पाकिस्तान में एक नया नाम, नई तायुनाती हुई है। सर पाकिस्तानी मुस्तकबिल में इनको कैसा देखते हैं? क्योंकि हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रही ये पोस्ट। क्या अभी पोस्ट जो है कंट्रोवर्शियल होगी? अगले टाइम में अब फौज को एक्टिवेट होते नहीं देखेंगे सियासत में। ये बाहरी लड़ाइयाँ झगड़े ये करेंगे। सदर ज़िया जो था ना, उस जैसा सिंसियर बंदा ही कोई नहीं था। उसने एड नहीं लिया, उसने कर्जा नहीं लिया था, उसने पैसे इज्जत तरीके से खींचे थे। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, RCH ये वो, और हम लोगों को बाहर पढ़ने के लिए USAID के प्रोग्राम लोगों को बाहर पढ़ाया। अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट का तो मुस्बत जो है किरदार आपने बता दिया कि दिखाई देगा। सर हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी? और क्या अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस पॉलिटिकल पार्टी का होगा? मुद्दत पूरी होगी, किसी का नुकसान नहीं होगा। नए सिरे से नए चेहरे, नए सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, बेहतरी हो जाएगी। अब ये सारे हंडे बढ़ते गए। इमरान खान 21 दिसंबर के बाद बेहतरी पोजीशन में आ जाएंगे। 30 जून तक वो इसी तरह फंसे रहेंगे, कन्फाइनमेंट में रहेंगे, घेरे में रहेंगे। और 21 के बाद 30 जून के बाद फिर वो थोड़ा सा सामने आएंगे, अगर वो नाअहल ना हुए तो। नाअहल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वो उन पर सैंक्शंस लग सकते। ताहयात मुश्किल है, ताहयात तो मुश्किल है 5 साल के लिए, लेकिन फिर खुद ही सियासत छोड़ के ना आराम से बैठ जाएंगे। और सर अगर हम बात करें इमरान खान साहब के लिए बेहतर क्या है, सियासत में रहना या सियासत से चले जाना? अगर उनके सितारे उनके लिए क्या कहते हैं? देखो इमरान खान, देखें मेरी बात सुन लें, हीरो है, हीरो रहेगा, क़यामत तक रहेगा, ठीक है। सियासतदान में वो आके उसने अपने आप को खज्जल ख़राब किया, और क्या किया। उनको चाहिए कि अब पीछे रह के अपना हुकूमत को चलाएं, और आए तो अगर आते हैं, अल्लाह करे उनको लेके आए, कोई आ जाए किस्मत, अल्लाह ताला की मेहर अगर उसमें होती है, तो फिर ये जो इर्द गिर्द जो दरबारी बांधे रखे हुए ना, इनसे दूर है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें।
अपना दिमाग इस्तेमाल करें। सर, इमरान खान और पीडीएम में दूरियां ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं क्योंकि एक ऐसा पॉइंट हो कि फेस टू फेस जो है वो मुज़ाकरात हो। मार्च के बाद ये बह जाएंगे ठंडे होके सारे, फिर उसके बाद मुज़ाकरात भी दिखाई देंगे। हाँ जी, मुज़ाकरात भी दिखाई देंगे और ख़त्म भी हो जाएंगी दूरियां। हाँ जी, ख़त्म तो नहीं होती, तो ये तो अब दुश्मनी इतनी पाल ली है इन्होंने। पीडीएम सर इत्तेहाद कब तक दिखाई देता है कि पीडीएम के तमाम सियासतदान एक दूसरे के साथ मौजूद रहेंगे? क्योंकि तायुनाती से पहले भी बॉल एक दूसरे की तरफ उछाली गई लेकिन सबने अपने आप को बचा लिया। ना पीडीएम तो उस वक्त भी आधी रह गई थी जब जरदारी बीच में निकल गया, ठीक है। उसके बाद भी जो चल रही है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चल रही है वो उनका, तो पीडीएम का रोल ना होने के बराबर ही है। बस चलता है, चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, बेहतरी आएगी। अब आपको मैं एक चीज़ प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि मार्च में कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी टेक्नोक्रेट की और लंबी 1.5-2 साल चलेगी। उसके बाद कोई सियासतदान आएगा तो आएगा, नहीं तो मुझे नहीं नज़र आता इतनी जल्दी इलेक्शन होकर सियासतदान आ जाए। गवर्नर राज लग सकता है पाकिस्तान में, पंजाब टू सम एक्सटेंट कह ले, लेकिन वो गवर्नमेंट बना के इस तरह चलेगी। तो सर, अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो हर किसी के माइंड में है, हर कोई जानना चाहता है कि वज़ीर आज़म अगला कौन बन रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि इतना कुछ पाकिस्तानी सियासत में चल रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी नया आ सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं? 2 साल बाद पूछिएगा, अभी 2 साल कोई भी किसी के भी चांस। 2 साल के बाद सर अगला वज़ीर आज़म जो बनेगा इस वाली हुकूमत के बाद, बस कोई बन जाएगा उस वक्त देखेंगे। अभी इतनी लंबा उतना देखे जितनी टॉर्च की रोशनी में नजर आ। चांसेस थोड़ा सा गैस बता दे अवाम। वाकई ये सबसे पहला सवाल हर किसी के माइंड में होगा। कोई बुजुर्ग बंदा होगा तो बुजुर्गों में इमरान खान भी है, बुजुर्गों में नवाज शरीफ भी है, बुजुर्गों में ज्यादा बुजुर्ग या 1 साल कम बुजुर्ग? ज्यादा चांसेस मियां साहब नवाज शरीफ साहब के हैं। ज़्यादा चांसेस जी नवाज शरीफ साहब के नज़र आ रहे हैं। सर, आवाम को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आवाम इतनी कंफ्यूज है और मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं के लिए है। मैं कोई मैसेज नहीं दूंगा। हम लोग अपने दुश्मन खुद हैं, अपने बुरा खुद करते हैं। डिसिप्लिन हम नहीं होते, लूट मचार में लगे हुए, हर बंदा एक दूसरे को नोचने पे लगा हुआ है। वो कहते हैं ना, इंग्लिश दा दी उर्दू दा दा जिथे लगदा ला, वो हम लगा रहे हैं। जो जिस जगह पे बैठा है वो दा लगा रहा है। जो 10 रुपए की चीज़ है वो 200 रुपए में बेच। तो फिर ये तो बात दुरुस्त है, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। बस इनके बारे में क्या देना था। ये अब अगर 20-25 साल चाहिए तरबियत को, हमारी तरबियत ही नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्म ही नहीं है। क्लास डिफरेंस जहाँ पे देखो, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा जहाँ पे क्लास डिफरेंस होगा। सियासत उनकी क्लास अलहदा, टेक्नोलॉजी की अलहदा क्लास है। वो चौधरी हैं, ये कमी है। तीसरे जो है ना वो सारे कीड़े मकोड़े हैं। 2 क्लासें हैं, ठीक है। चौधरीयों की ये CSP क्लास, आर्मी जजेस ये, और दूसरी टेक्नोक्रेट है, ये कमी आ गए, ठीक है। और बाकी अवाम जो कीड़े मकोड़े जो हमारे आप जाते हैं ना, कीड़ियाँ नीचे आ जाती हैं, वो है, वो अवाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर हुक्मरान अच्छा हो तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करें। इमरान ने एक काम किया, थोड़ा सा शौर दिया लेकिन गलत तरीके से। इंजेक्शन लगाया इस कौम में लेकिन वो रिएक्शन कर गया, ठीक है ना। ज़्यादा शौर दे दिया, ज़्यादा नहीं तो गलत तरीके से। इंट्रावीनस नहीं लगाना चाहिए था। वो मस्कुलो टीका लगाते ना तो उसका असर ऐसा होना था। उन्होंने सीधा सिरिंज अंदर डाल के, वो लोगों से बर्दाश्त, लोग बदतमीज़ हो गए, बच्चे बदतमीज़ हो गए, कर्ट हो गए, बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो गई। एस्ट्रोलॉजर जो है वो इल्म के मुताबिक आपको बता रहा होता है जी, उनका किसी सियासी जमात से, किसी सियासी फ़र्द से कोई ताल्लुक नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आई एम श्योर कि जैसे पिछली बार तमाम प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच साबित हुई, इस बार भी सच साबित होंगी। तो नाज़रीन, आपको अपने सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। बिलावल भुट्टो की शादी की आप तैयारी कर लें और जो सवालात आप मज़ीद भी पूछना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ ताकि हम अजमल रहीम साहब से उन सवालात के जवाबात जानें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।